हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल जीके जीएस मास्टर में स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस से रिलेटेड टॉप क्वेश्चन है जो है दोस्तों प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि पदार्थ का संवेग और वेग का अनुपात कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, ऑप्शन है वेग, द्रव्यमान, कोणीय वेग और त्वरण। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, एम भी होता है। P संवेग, मास द्रव्यमान और भी वेग होता है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया दोस्तों कि संवेग और वेग का अनुपात, तो P/V। ठीक है, ये संवेग और वेग का अनुपात क्या हो जाएगा, एम। तो एम यहाँ पर दोस्तों क्या हो गया, द्रव्यमान। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय, संवेग संरक्षण या इनमें से कोई नहीं। तो रॉकेट जो है दोस्तों क्या करता है, ये जो है आपका, ठीक है, ये आपका न्यूटन के तीसरा नियम का पालन करता है। ठीक है, न्यूटन का किसका नियम पालन करता है, न्यूटन का तीसरा नियम पालन करता है। ठीक है, और इसमें जो है आपका संवेग संरक्षण का भी सिद्धांत इस पर लागू होता है। थोड़ा सा समझिएगा दोस्तों, न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया पर कार्य करता है। ठीक है, आप सभी जानते हो कि रॉकेट जब पृथ्वी से उड़ती है ऊपर, तो जब रॉकेट ऊपर जाते हैं तो उसके जो है दोस्तों अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, फोर्स करती है। ठीक है, और इसमें जो है कंजर्व जो होती है, संरक्षण जो होती है, P बराबर एम पी भर काम करता है। ठीक है, जिसको रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। रॉकेट में हम बता दें दोस्तों कि दो अलग अलग परनोदे भरे जाते हैं जो रॉकेट को ईंधन के रूप में काम करते हैं। ठीक है, एक महत्वपूर्ण पॉइंट्स है दोस्तों इसमें कि रॉकेट के जो गति होता है, याद रखिएगा, रॉकेट का जो स्पीड होता है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से है दोस्तों क्या होता है, ऊपर की हो जाता है। अगर इतना का स्पीड से नहीं जाएगा दोस्तों तो रॉकेट कभी भी ऊपर अंतरिक्ष में नहीं जाएगा। ठीक है, इसको हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक का प्रतिपादन जो है सर आइजैक न्यूटन ने किया था। किसने किया था, सर आइजैक न्यूटन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये जो है दोस्तों 1686 ईस्वी में गुरुत्वाकर्षण का नियम बताया था, और यह नियम जो है पूरे ब्रह्मांड में, पूरा यूनिवर्स में लागू होता है। इसको हमेशा याद रखिए। ठीक है, कोपरनिकस जो है सौर मंडल का खोज किया था। कोपरनिकस जो है सौर मंडल के खोज किए थे, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर, पास्कल इकाई है। पास्कल ऑप्शन है दाब की, वर्षा की, आर्द्रता की, तापमान की। तो पास्कल इकाई जो होता है वो दाब का होता है। दाब को इंग्लिश में प्रेशर कहते हैं। ठीक है, प्रेशर बराबर होता है फोर्स बटा एरिया, ये भी याद रखिएगा, बल बटा क्षेत्र। वर्षा की जो मापन होता है वो रेनगेज कहलाता है। क्या कहलाता है, रेनगेज कहलाता है। आर्द्रता जो मापते हैं हम लोग हाइग्रोमीटर से मापते हैं। ठीक है, हाइग्रोमीटर से क्या करते हैं हम लोग, मापते हैं। टेम्परेचर को जो है सेल्सियस में मापते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है। जल की बहाव या जल की गहराई या जल की मात्रा या जल की शुद्धता। तो क्यूसेक जो है जल की बहाव को मापा जाता है। ठीक है, जल की बहाव को क्यूसेक से मापा जाता है। एक क्यूसेक बराबर क्या होता है, इसको याद रखिएगा कि एक क्यूसेक बराबर जो है 28.3 लीटर, ठीक है, लीटर प्रति सेकंड जो है इसका स्पीड होता है। ठीक है, और यह दर के मापने को क्या कहा जाता है,
क्यूसेक कहा जाता है। जल की गहराई जो है फैदोमीटर में मापा जाता है, ठीक है, फैदोमीटर में मापा जाता है। और जल की शुद्धता जो है TDS में नापते हैं, यानी कि टोटल डिजोल्व सॉलिड। और एक मजे की बात है दोस्तों, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे शुद्ध जल कौन सा, सबसे शुद्ध जल कौन सा। तो सबसे शुद्ध जल जो है वर्षा का पानी होता है, जो सबसे शुद्ध पाया जाता है। इसको हमेशा भी याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अत्यधिक प्रत्यास्थ होता है। प्रत्यास्थ करने का मतलब दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी होता है। ऑप्शन है गीली मिट्टी, प्लास्टिक, रबड़, स्टील। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि स्टील का प्रत्यास्थ जो होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है रबड़ की अपेक्षा, ठीक है। और स्टील से सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थ होता है लकड़ी का होता है, ये भी याद रखिए। यानी कि अगर लकड़ी ऑप्शन में रहता है दोस्तों तो लकड़ी, स्टील और रबड़ होता है। तो इसको हमेशा याद रखिए। ऑप्शन नंबर डी स्टील जो है प्रत्यास्थ ऑप्शन के अनुसार सही है। 82 नंबर क्वेश्चन है कि वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आता है, ठीक है। ऑप्शन है द्रव्यमान, आवेगी बल, गुरुत्वाकर्षण या संवेग। दोस्तों अगर मान लिया ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर से हम कुछ ऊपर की ओर फेंकते हैं वस्तु को, तो फिर जो है क्या होता है वापस लौटकर चला आता है। तो इसका मेन कारण होता है ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है कि जो भी हम वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो पृथ्वी के केंद्र की ओर क्या हो जाता है, गिर जाता है, ठीक है। और यह जो है गुरुत्वाकर्षण जो है ये न्यूटन जो खोज किया था गुरुत्वाकर्षण का वो 1666 में खोज किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है 1/6 मून के गुरुत्वाकर्षण के क्या होता है बराबर होता है। दोस्तों मान लिया जाए कि पृथ्वी पर जो है किसी वस्तु का 60 kg वजन है, ठीक है। तो मून पर जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 60/6 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 10 kg हो जाएगा, ठीक है। इसको हमेशा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर कि आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो आर्किमिडीज का नियम ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण का नियम, समत्रिभुज का नियम, प्लवन का नियम या इनमें से कौन है। तो आर्किमिडीज का नियम जो कहता है वो प्लवन का नियम से सिद्धांत से चलता है। आर्किमिडीज में क्या होता है कि जब हम किसी तरल माध्यम में किसी वस्तु पर लगाने वाला बल, जैसे मान लिया कि दोस्तों ये वाटर है, ठीक है। वाटर में जो है दोस्तों हम किसी वस्तु को रख देते हैं तो वस्तु जो है वाटर पर एक फोर्स लगाता है, ठीक है। और वाटर भी क्या करता है दोस्तों अपोजिट डायरेक्शन में उसका जो है अमिलम बल जिसको बोलते हैं उस पर भी क्या करता है फोर्स लगाता है। तो इस प्रोसेस को जो विस्थापित करता है उत्प्लावन बल वस्तु द्वारा जो होती है तरल का भार के कारण क्या होता है दोस्तों पानी इधर उधर जो चला जाता है, यानी कुछ पार्टें जो है वस्तु को डूब जाती है। तो इस तरह का प्रोसेस को जो विस्थापित तरल का भार जो बराबर जो होता है वो आर्किमिडीज का सिद्धांत कहलाता है। आर्किमिडीज जो है दोस्तों क्या क्या इस पर सिद्धांत कार्य करते हैं। तो एक इलेक्ट्रोमीटर जो है, ठीक है, इलेक्ट्रोमीटर जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है और सिद्धांत का पालन करता है। आर्किमिडीज जो है दोस्तों इटली के रहने वाले थे, ठीक है, इटली के रहने वाले थे। आप सभी जानते होंगे, मैथ पढ़ते होंगे भी। तो आर्किमिडीज का जनक जो है गणित का जनक कहा जाता है। गणित को क्या कहा जाता है, जनक भी कहा जाता है आर्किमिडीज को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर। 85 नंबर है कि श्यानता की इकाई क्या है। ऑप्शन है पॉइज, पॉइजली, पास्कल, इनमें से कोई नहीं। तो श्यानता की इकाई ऐसा यूनिट जो होता है पॉइज होता है, पॉइज इसको कहते हैं, इंग्लिश में POISE। इसको जनरली हम लोग दोस्तों न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में इसको क्या करते हैं मेजर करते हैं। श्यानता आखिर होता क्या है,
श्यानता जो है आंतरिक घर्षण के कारण, कोई भी वस्तु हो उसमें आंतरिक घर्षण के कारण जो मोटा हो जाती है या चिपचिपा हो जाता है या अर्ध तरल भिन्नता की अवस्था जो आ जाती है उसको क्या कहा जाता है, श्यानता कहते हैं। ठीक है, चलिए तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? ठीक है, ऑप्शन है संघर्ष बल, घर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए हम दोस्तों इसके बारे में भी हम डिस्कशन करते हैं। तो अपकेंद्रीय बल ऑप्शन, अपकेंद्रीय बल क्या होता है दोस्तों, कि भी कोई भी हम लिक्विड को क्या करते हैं किसी पात्र में रखते हैं, तो जब उसको मूव करते हैं चारों तरफ मूव करते हैं तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है बाहर की ओर लगता है जिसको अपकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है, बाहर की ओर जो फोर्स लगेगा अपकेंद्रीय, अंदर की ओर जो फोर्स लगेगा अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। तो अपकेंद्रीय बल जब लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, तो दूध से क्या होता है, क्रीम निकलने लगता है। ठीक है, तो यही याद रखिएगा कि दूध से जब क्रीम निकलेगा तो अपकेंद्रीय बल के कारण ही निकलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर, कि चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थिति ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा? तो दोस्तों आपने पुराने ज़माने में दादाजी को घड़ी को आप देखते होंगे कि चाबी देते हैं, ठीक है, 12 घंटा चलता है, फिर चाबी देते हैं 24 घंटा चलेगा, फिर चाबी देंगे 12 घंटा चलेगा। तो वो जो चाबी जो उसमें देते थे 12 घंटा जो चलता था उसमें जो है स्थिति ऊर्जा के रूप में उसमें क्या होता था, ऊर्जा जो है स्टोर हो जाता था। स्थिति ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर, कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, सूर्य की ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है? चलो तो इसका ऑप्शन है दोस्तों, ऑक्सीकरण द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा या आयनन द्वारा या नाभिकीय संलयन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन द्वारा। नाभिकीय संलयन क्या होता है थोड़ा सा आप समझिएगा दोस्तों, कि सूर्य एक जो है गैस का गोला है। ठीक है, किसका गोला है? गैस का, वो भी जो है दोस्तों हाइड्रोजन का। ठीक है, और हाइड्रोजन को जब दो हाइड्रोजन मिलेगा दोस्तों तो क्या बनाता है, दो हाइड्रोजन के परमाणु जो मिलकर क्या बनाते हैं, हीलियम बनाते हैं। तो हीलियम जो है दोस्तों क्या होता है, जलने लगता है, और ये जब हीलियम जलता है तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऊर्जाएं निकलती है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलती है, अब परमाणु बनते। ठीक है, इसके कारण जो है दोस्तों क्या होता है, नाभिकीय संलयन प्रोसेस के द्वारा जो है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर, कि वायुमंडल में बादलों की तैरना किसका कारण है? ऑप्शन है दाब, घनत्व, ताप, वेग। तो वायुमंडल में वायु का तैरना जो है घनत्व के कारण होता है। दोस्तों आप पृथ्वी पर हैं, ठीक है, आप देखिएगा ऊपर में जो है बादल क्या होता है, आसमान में जो है तैरते रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है कि पृथ्वी के सतह पर जो है डेंसिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है, घनत्व क्या होता है, ज़्यादा होता है, और धीरे धीरे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे तो घनत्व क्या होता है, कम होते जाता है। तो घनत्व कम होने की वजह से क्या होता है कि बादल जो है ऊपर क्या होते हैं, उड़ते रहते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 90 नंबर क्वेश्चन है, कि वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है? थोड़ा सा समझिएगा दोस्तों, लॉजिकल क्वेश्चन है। ऑप्शन है आयतन, घनत्व, द्रव्यमान, भार। कह रहा क्या अपरिवर्तित रहेगा, तो क्या परिवर्तन आएगा? ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा कि जब हम किसी वस्तु को मात्रा बदलते हैं तो द्रव्यमान और आयतन जो है, ठीक है, समान अनुपात में बदलता है। समान अनुपात में क्या होता है, बदलता है, समझे। और घनत्व जो है क्या होता है, घनत्व जो है नहीं बदलता है। तो दोस्तों यही क्वेश्चन कर रहा था कि क्या अपरिवर्तित रहेगा, तो क्या अपरिवर्तित रहेगा, तो घनत्व जो है अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि घनत्व जो है चेंज नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर क्वेश्चन है, कि जल में तैरना न्यूटन का किस गति का नियम का पालन करता है? ठीक है, तो ये जो है दोस्तों ऑप्शन है प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या सभी। तो दोस्तों मैंने पहले भी डिस्कशन कर चुका हूँ कि जल में तैरना जो है
तृतीय गति का नियम का पालन करता है। एक्शन एंड रिएक्शन इज ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन, ये तृतीय नियम का जो है न्यूटन को फॉलो करता है। ठीक है, जैसे दोस्तों मान लिया जाए कि जैसे हम मान लें कि पानी में क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं। ठीक है, उसमें आर्किमिडीज का भी सिद्धांत वहाँ पर काम करता है। जब हम आगे की ओर मूव करते हैं तो पैर को आगे की ओर, हाथ को क्या करते हैं, मूव करते हैं, और पैर को जो है पीछे से मूव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जल में जब तैरते हैं तो न्यूटन का तीसरा गति का नियम पालन करता है। ठीक है, और जैसे एक और एग्जांपल है दोस्तों कि बंदूक से जब गोलियां निकलती है तो गोली आगे चली जाती है और बंदूक जो है पीछे क्या करता है, झटका देता है। ठीक है, तो वहाँ पर भी जो है आपको न्यूटन का तीसरा नियम का पालन होगा। रॉकेट जो भी दोस्तों क्या होता है कि जब रॉकेट जो है लॉन्च होती है, ठीक है, तो पृथ्वी जब लॉन्च होती है ऊपर की ओर जाता है तो उस समय जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पृथ्वी की ओर जो है फोर्स लगाती है। ठीक है, ये भी न्यूटन का तीसरा नियम का गति का पालन करके जो है आसमान में चली जाती है, अंतरिक्ष में चली जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तृतीय नियम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं, सदिश नहीं इसका मतलब वह अदिश है, तो वह अदिश कौन सा हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आयतन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर। एंगस्ट्रॉम क्या है, क्या मापते हैं, आवर्त तरंगदैर्घ्य, आवर्तकाल या आवृत्ति, यस में। तो तरंगदैर्घ्य को हम जब भी नापते हैं तो एंगस्ट्रॉम में ही नापते हैं। ठीक है, आवर्तकाल को सेकेंड में मापते हैं, आवृत्ति को हर्ज में मापते हैं, समय को सेकेंड, मिनट, आवर जो भी मापते हैं आप सभी जानते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था। ठीक है, तो किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम ये प्रोसेस किया था, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डेवी। डेवी ने जो है दो बर्फ के टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था। कुछ एक्सपेरिमेंट के लिए दोस्तों ये सब साइंटिस्ट लोग जो है कुछ न कुछ करते रहते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन है कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था, तो ऑप्शन हो जाएगा रामफोर्ड। रामफोर्ड एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ऊष्मा को काम में कार्य बदलने के लिए जो है इसका प्रमाण दिए थे कि हम ऊष्मा को वर्क में जो है कैसे परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर कि लोहे की सुई जो है पानी की सतह पर तैरते रहती है, यह परिघटना किसका कारण है, ऑप्शन है सन्यता या गुरुत्वीय त्वरण, पृष्ठ तनाव या इनमें से कोई नहीं। तो लोहे की सुई जो होती है पानी की सतह पर तैरती है, ठीक है, पृष्ठीय तनाव के कारण यानी कि सरफेस टेंशन के कारण। ठीक है, सरफेस टेंशन इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो पृष्ठीय तनाव के कारण जो है सुई जो है क्या करता है, वो तैरते रहता है पानी की सतह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है। ठीक है, ऑप्शन है मरकरी, पेट्रोल, स्वच्छ जल, नमकीन जल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोल। पेट्रोल को जो है डेंसिटी क्या होता है, कम होता है। 98 नंबर क्या है कि एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, तो एक हॉर्स पावर जो है 746 वाट के बराबर होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन दोस्तों हम लिए सभी प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर कि बर्नौली प्रमेय आधारित है। बर्नौली प्रमेय आधारित है, ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण पर, संवेग संरक्षण पर, आवेग संरक्षण पर या इनमें से कोई नहीं। तो बर्नौली प्रमेय जो है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, चलिए 100 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बर्फ पर दाब बढ़ाने से क्या गलनांक पर क्या प्रभाव। दोस्तों याद रखिएगा कि मान ले कि ये आइस है, बर्फ है, ठीक है, ये बर्फ है, जब क्या कीजिएगा, जब प्रेशर इसको क्या कीजिएगा बढ़ाइएगा,
तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है यानी कि गलनांक जो होता है वो क्या होता है, घट जाता है। और वॉल्यूम यानी कि आयतन भी क्या होता है, घट जाता है। ये सब याद रखिए, एग्जाम में जो है घुमा फिरा कर दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और बात करें कि इसमें क्या होता है कि पानी की मात्रा जो होती है बर्फ से क्या होती है, घट जाती है। और एक और होता है कि ठोस से क्या हो जाता है, द्रव में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है जब बर्फ पर दबाव बढ़ाएंगे तो गलनांक में क्या आएगा, तो गलनांक में यानी कि मेल्टिंग पॉइंट में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों लगभग मैंने जो 25 क्वेश्चन जो है डिस्कशन कर दिया दोस्तों। कल से जो है आपका मतलब कि रेगुलर जो 50 क्वेश्चन का डिस्कशन हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे साइंस हो, या बायोलॉजी हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, 50 क्वेश्चन का डिस्कशन आपको चलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही।